हाँ, तो जैसा कि आपको पता था प्यारे बच्चों कि हम लोग आखिरी क्लास तक चैप्टर नंबर 2 का धारिता पढ़ रहे थे। धारिता के पढ़ने के दौरान हमने कुछ क्वेश्चन प्रश्न उत्तर भी किए थे। उस प्रश्न उत्तर से आपको सवाल भी दिए थे बनाने के लिए, और आपने हर साल की बात इस साल भी उसे नहीं बनाया। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं धारिता के प्रकार के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बउआ? अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग। धारिता के प्रकार क्या पढ़ेंगे बउआ? तो कितने प्रकार के होते सुनिएगा। ये प्रकार उसके आकृति के हिसाब से बांट रहे हैं। किसके हिसाब से बांट रहे हैं? तो अगर जो धारिता प्लेट टाइप का होगा, प्लेट टाइप का, उसको बोलेंगे समानांतर प्लेट संधारिता। क्या बोलेंगे बुआ उसको? समानांतर प्लेट संधारिता। दूसरा को हम लोग बोलते हैं बुआ गोलीय ठीक है। अच्छा, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं बेलनाकार। क्या मैं इसकी इंग्लिश में लिख दूं क्या? तो प्यारे बच्चों इसके जो इंग्लिश होंगे वो होंगे पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, इसको बोलते हैं स्फेरिकल। और इसको बोलते हैं बुआ सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो तीनों के नाम समझ में आ गए। एक बार आप इस तीनों को लिख लीजिए और पहला को लिख करके हेडिंग दीजिए। तो समानांतर प्लेट संधारिता क्या है? हम सोच रहे हैं बच्चों आज कि इस तरफ का ही पंखा हटवा करके एक पंखा यहाँ लगवा देते हैं। श्याम, ये दो जो पंखा है ना, उस दोनों को यहाँ लगवा दोगे, यहाँ है ओके यहाँ। और वो है तो वीडियो जब बनता है तो उस वक्त तो ये सब फैन ऑफ रहता है ना, वैसे भी खाली उधर का फैन चलेगा। ठीक है, इस लाइट का कुछ करना पड़ेगा। इस लाइट को ऊपर हमारे ख्याल से एगो लाइट दे देते हैं, समझे से हम। ऊपर एगो लाइट, एगो लाइट इधर, एगो लाइट नीचे। ऊपर वाला लाइट को हटा देते हैं। वैसे हम लाइट हटा देंगे तब भी हमको दिखाई देता है, देखो तो। तभी तो हम क्लियर ही दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा सेट। ना ना ना, एक तो सुझाए। बोलिए, नहीं लिखे क्या अभी तक? हाथ में मेहंदी लगाए आप लोगों के? बउआ, तो समांतर प्लेट संधारिता कहता है एगो प्लेट यहाँ लीजिए और जस्ट इसके सामने दूसर का प्लेट लीजिए। एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट ये हुआ, है ना? हुआ। अब जरा देखिएगा, प्लस माइनस जरा देखिए तो इसका विभवांतर कितना हुआ? ठीक। अच्छा, ये प्लस है तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलना, कौन सा चार्ज आ जाएगा बुआ? तो जितना इस पे प्लस क्यों आएगा उतना इस पर। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बीच में क्या कर रहे हैं भैया? भैया क्या कर रहे हैं? गेट निकाल रहे हैं। एक काम कीजिएगा,
इस गेट को भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं, उस सब में ले जाइएगा गेट। इसको जो अंदर से खुल रहा है ना, इसको बाहर उल्टा घुमा दीजिएगा। हाँ, उन्ने मुंह है, वो गेट उल्टा खुलेगा, क्योंकि क्योंकि हाँ, तो वही उधर उल्टा खोल दीजिएगा, समझे? हाँ, हम बात कर लेंगे, आप खाली हाँ बोलिए ना। हाँ नहीं बोल रहे हैं, है ना? रुक जाओ, हम आंटी से, आंटी जी सुनिए सुनिए, जब काम होवे कर रहा है तो इधर आ जाइए, है ना? ये जो इसे खोल दिए हुए है, तैरने के लिए टटियाते रहते हैं इतना दूर, इसको उल्टा घुमा दीजिए, है ना? हाँ, इसको इधर से बाहर से खोल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो अंदर का जो इलाका है, देखिए ना, यहाँ से दिख ही नहीं रहा, दिखने नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो ये खुलिए रहा है, तो बस उसको खुलवा कर घुमा दीजिए खाली। हम्म। हाँ, तो इसको घुमा दीजिएगा, घुमा दीजिएगा खाली, हाँ। हम्म, हाँ, इससे क्या होगा? अच्छा, फोल्ड वाला सिस्टम, हाँ तो करवा दीजिए इसको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मोड़ देंगे तो वो उतना दूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, वो हम समझ गए। हाँ, इसको जो है ना, इसको जो हटवाइएगा, तो ये पूरा इतना दूर जो है ना, ठीक है, वो जो छान होगा ना, डलवा दीजिएगा खाली हवा जाने के लिए, ठीक है ना? पूरा बंद नहीं करवाइएगा। ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की वाला सिस्टम, तो आप एक काम कीजिएगा ना, पल्ला वाला लगा दीजिए, और प्लाई वाला जो आता है ना, वो मत ही करवा देंगे। हम्म, हम्म, हाँ, तो उतना अच्छा में घुस जाएगा। हम्म, अच्छा अच्छा, हाँ, बाद में अपना ठिकाना लगाएगा, है ना? अच्छा अच्छा, कोई में लगाएगा ना ठिकाना। ठीक है, तो आप उसको जो हवा वाला थोड़ा कर दीजिएगा, जो भी हो। ठीक है। ए, हम रूम मालिक से बात की तो कपड़े में खेलेंगे, मारू एक फैट ना। चले, चलो, ई दोहर अलग खींचता हो, 50 को तरह सी लेरे खोले को हो तो तरह में पिए लगी पानी। ये पी के मर जाओ। हाँ, बउआ, तो क्या बोल रहे थे, सॉरी वो सब, तो मैं क्या बोल रहा था, ये प्लस और ये क्या है, माइनस, इसके बीच में मीडियम है, अरे इसके बीच में क्या है? अब साइलेंट नॉट बोलना। अच्छा, इसका एरिया प्लेट का, इसका एरिया भी, इसमें कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश, वैल्यू समान है, क्यों है, तो ये भी क्यों है, वैल्यू समान लेकिन चिन्ह, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश वाले प्लेट एक दूसरे के समानांतर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, इसी संयोजन को हम क्या बोलेंगे? समझ में आया बच्चों? तो लिखिए तो, अभी नहीं, पहले परिभाषा लिखो, लिखिएगा, दो समान किंतु, दो समान किंतु विपरीत, दो समान किंतु विपरीत, दो समान किंतु विपरीत आवेश, दो समान किंतु विपरीत आवेश वाले प्लेट, आवेश वाले प्लेट एक दूसरे से, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर समानांतर रूप से, कौन सा रूप से बाबू? स्थित हो, समानांतर रूप से स्थित हो, समानांतर रूप से क्या हो बाबू? इसी संयोजन को, इसी संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ए ला, रख ले, ला पी के इधर।
जो लेके आ, हम लोग बोले जो लेके आ। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कौन सा संयोजन बउआ? देख क्या कहते हैं, कहने के बाद वो पूछेगा, लिखल ना है हेडिंग। बउआ आप सुनिएगा, पहले 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। हमको निकालना क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले ये पिक्चर बना लेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना होगा बउआ इसकी धारिता। क्या निकालेंगे बउआ? इसकी धारिता का मतलब हुआ कैपेसिटी। क्या मतलब हुआ बुआ? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, ये दोनों प्लेट कितना की दूरी पर होंगे? कितना दूरी पर है? डी। कितना दूरी पर है? डी। अब बताइए बुआ, हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, बोलो। क्यू बराबर, अरे बोलिए भाई, क्यू बराबर सी टी। तो बताइए बुआ, सी बराबर क्या होगा? ठीक, बोलना। अब हमको एक बात बताइए, ठीक है? आप जरा देखिएगा, भी बराबर एक फॉर्मूला होता है। कौन? एक फॉर्मूला आपको ये पता था, ई बराबर। हाँ, माइनस से भी हटाना। ई बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, डीवी बट्टे डीएक्स। तो आप बताइए ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा? बोलिए। अच्छा, क्यों? ई। अच्छा, ई बराबर एक एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, आप याद कीजिए। ई बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको। अच्छा, बी को भी ई रहने दो, ई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएक्स को डी लिख सकते हैं, छोटा सा वैल्यू है, ठीक। अच्छा, ई का फॉर्मूला याद कीजिए। अरे अरे, एक प्लेट के द्वारा याद है, ई का फॉर्मूला था सिग्मा बट्टा टू अपसाइलेंट नॉट। प्लेट के द्वारा पढ़ाए थे, दो सीट मतलब एक प्लेट। तो ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, बोलिए तो? सिग्मा बट्टे अपसाइलेंट नॉट गुने डी। बोलना। तो सी बराबर बोलिए, अपसाइलेंट नॉट कहाँ चल जाएगा ऊपर? हम्म। आप बताओ तो बुआ, सिग्मा में होता है क्यों बट्टा एरिया। क्यों बट्टा एरिया। अच्छा, क्यों से क्यों। तो आप बताइए सी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे सामने? अपसाइलन नॉट ए बट्टे टी। क्या फॉर्मूला आया? अपसाइलेंट नॉट ए बट्टे डी। अच्छा सुनिएगा, जहां जहां बोलिए तब वो आप साइलेंट नॉट की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, ए को क्या बोलते हैं बुआ? क्षेत्रफल इसका। अच्छा, डी को क्या बोलते हैं बाबू? दूरी। क्या बोलते हैं बुआ? दूरी। कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात बताइए बुआ, ये कब के लिए था? जब हवा रहेगा। क्या रहेगा? हवा। और अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई और चीज है, माध्यम हो, क्या हो बुआ? माध्यम। तो कुछ नहीं रहता है, सी डैश बराबर इस अपसाइलेंट नॉट के बगल में अपसाइलेंट आर लग जाता है। आपको तो याद ही होगा ये वाला बात। जब हवा रहता है तो ईआर खत्म हो जाता है, क्योंकि हवा में ईआर का मान कितना होता है, 1। लेकिन अगर मान के चलिए हवा की जगह कुछ और होगा तो ईआर बगल में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अट्टा क्या हो जाएगा, ठीक। तो बताइए सी डैश बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? अब साइलेंट आर, अब साइलेंट नॉट ए बट्टे डी। जहां अब साइलेंट नॉट किसके लिए है बुआ? माध्यम के लिए। क्या किसके लिए बुआ? माध्यम के लिए। तो खैर, इतना बकवास आपको समझ में आया मैं क्या बोला? ये किसके लिए था बुआ? समांतर प्लेट संधारिता का तुमने क्या निकाला है बुआ? धारिता। क्या निकाला है बुआ? और अब इसका निकालेंगे ऊर्जा। क्या निकालेंगे बुआ? इसका ऊर्जा। ऊर्जा।
तो इसमें ऊर्जा कितना जमा होता है? तो आपने पढ़ा होगा V बराबर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया है? विभव बराबर ऊर्जा बट्टा यानी कार्य बट्टा W। क्यों? तो आप जरा बताइए तो U बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊर्जा निकालना तो U बराबर क्या होगा? डी क्यू लिख दे, छोटा सा क्यों है तो थोड़ा सा। आप बताइए, भी है, भी बराबर क्या होता है? देखो, क्यू बराबर होता है क्यू बराबर सी भी। तो बताइए भी बराबर क्या होगा? क्यू बट्टे सी। बताइए यहाँ पर हो जाएगा क्यू, अब बट्टे क्या हो जाएगा सी, अब बगल में क्या है डी क्यू। तनका में तनके ना मिलेगा, आज छोटा को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, तो डी क्यू डी यू का इंटीग्रेशन यू, जो नहीं बदलने वाला उसको बाहर निकालो। तो 1/c बदलेगा क्या? क्योंकि सी तो धारिता नियतांक होता है, तो नियतांक को कहाँ निकाल दिया? बाहर। अंदर क्या बच जाएगा बुआ? क्यू, और इंटू क्या होगा? डी क्यू। अब बताइए 1/c, और बताओ पावर कितना है? 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1n+1/n+1। जिसको भी दिक्कत होगा इंटीग्रेशन वाला क्लास देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाल दिए, टेलीग्राम पे भी डाल दिए, ठीक है। तो आप बताइए u बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 1/c Q²/2। तो आप बताइए u का क्या फॉर्मूला हुआ? हाफ Q²/c। एक तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, अगला फॉर्मूला हाफ Q बराबर c भी होता है। Q बराबर स्क्वायर है तो u बराबर हाफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक और आता है हाफ सी भी अगुने भी, बोलना। तो एक फॉर्मूला ऐसे हो सकता है हाफ Q बराबर सी भी अगुने क्या होगा फिर, लिख सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या आ गया, और एक क्या आया, और एक कौन आया? तो ये सब किसके अब हुआ? धारिता के बाद क्या हुआ? इसके ऊर्जा की बात है, ठीक है ना। तो आप तो एक बार सबसे पहले क्या निकालोगे? धारिता। धारिता के बाद क्या निकालोगे? ऊर्जा। बउआ एनसीईआरटी का बुक है आपके पास? निकालिए तो वो एनसीईआरटी का बुक। असाइनमेंट में भी होगा मेरा एनसीईआरटी का बुक। चलो एनसीईआरटी के कुछ सवाल दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। और ये अगर एनसीईआरटी नहीं तो इसमें देखिए, देखिए तो बउआ कैसा है बउआ ये? अच्छा, समांतर पट्टी, क्षेत्रफल कितना है इसका? नहीं बोल, देखिए नहीं बोल पा रहे हो क्या? तो कितना एरिया होगा बोलिए तो? बीच का दूरी मतलब d, इसको चेंज कर देंगे तो लिख देंगे 3 × 10⁻³ बोलना। अच्छा, कितना वोल्ट? ठीक। आवेश, धारिता दिया हुआ है क्या? अच्छा, अब एक बात बताओ, क्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भी का मान क्वेश्चन में है लेकिन क्या नहीं है, तो सी का मान यहां से निकाल सकते हैं। बोलना। तो अभी ना बोले समांतर प्लेट की जो धारिता होती है वो कितनी होती है? अब साइलेंट नॉट, सबको पता है 8.85 10 के पावर
और ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, डी का मान क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप बोलिए क्या हम यहाँ से सी का मान निकाल के यहाँ नहीं रख सकते हैं क्या? तो बन जाएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ बना हुआ है ही ऑलरेडी पहले से, तो आप अगर बनाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन, टिक लगाओ एनसीईआरटी पर। देखो बताओ तो कितना इसके पास आती है बुआ, कि क्या है बुआ? तो सी का मान कितना है? 12। अब पिको का मतलब होता है 10 के पावर -12, तो सी की वैल्यू कितनी है इसके पास? अच्छा, बैटरी कितना है तो बताइए, एनर्जी नहीं निकल जाएगा, ऊर्जा? क्या फॉर्मूला होता है? सी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, भी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू का मान नहीं निकल जाएगा? बस ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, बन जाएगा आप लोगों से, ये भी नहीं बनेगा? अच्छा, अब चलिए तो 2 क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब आइए बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। बहुआ, एक फराड किसके बराबर 2021? तो आपको तो बताया है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो तो इसमें से, समानांतर प्लेट समधारिता की धारिता कौन सा है इसमें? ठीक, समानांतर प्लेट पे कितना अति चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है? क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। हाँ, कैपेसिटी कितना होता है? क्यू बराबर सी भी, तो सी बराबर एनर्जी कितना होता है देखो तो, कौन सा ऑप्शन होगा? देख रहा है कैसा पूछ रहा है? देख लेता हूँ, कभी और क्वेश्चंस भी होंगे तो। कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है बुआ? ए, कैपेसिटी का, है ना? चलिए तो बच्चे लोग, आपको इतना बात समझ में आ गया, तो आप इसकी महत्व समझ गए। इस पे एनसीईआरटी की किताब है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चे लोग? पिक्चर नोट कर चुके हैं?